सभी साधक मित्रों का योग स्तंभ चैनल पे स्वागत करता हूँ। हर आदमी को जीवन में उत्क्रांत होने का है और वही जीवन का मूल उद्देश्य भी है। यह सभी बातों के लिए आप सभी से निवेदन है कि योग स्तंभ यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो और इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन का जीवन में उपयोग करके चैनल को लाइक करो। धन्यवाद। सभी योग स्तंभ साधक मित्रों का आज फिर से मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी वैदिक परंपरा ये जो है ये विज्ञान के ऊपर आधारित है और वैज्ञानिक कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे सभी सिद्ध महापुरुष महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि ये वैज्ञानिक थे। उनका हर शब्द, हर वर्ड ये विज्ञान के आधारित है। विज्ञान यानी अनुभव सिद्ध ज्ञान, इस पर आधारित है। वेदव्यास काल में गणेश देवता आई है और गणेश देवता ये अष्ट ओम से बनी हुई देवता है। वैदिक परंपरा में दो महत्व के सिंबल्स हैं, एक है ओम और दूसरा है स्वस्तिक। मित्रों, आज हम देखेंगे ओम और स्वस्तिक क्या है, यही आज का सब्जेक्ट भी है। मित्रों, पूरी विश्व की डेफिनेशन है, व्याख्या है, अखंड मंडलाकार व्योम अनेन उपयंती थे। पूरा विश्व जो उत्पन्न हो रहा है ये स्पंदनात्मक माध्यम से गोलाकार गति से उत्पन्न हो रहा है। तो ये क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये विश्व उत्पत्ति कैसी होती है, उसका संबंध ओम से क्या है। मित्रों, विश्व की छोटी सी छोटी गति जिसको आज का विज्ञान एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलता है, उसमें क्या रहता है? उसमें सेंटर में न्यूक्लियस रहता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये गोलाकार गति से घूमते हैं। न्यूक्लियस भी गोलाकार गति से घूमता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी गोलाकार गति से घूमता है। और ये गोलाकार गति कहाँ तक है? तो पृथ्वी भी गोलाकार गति से घूमती है, पृथ्वी के इर्द गिर्द चांद भी गोलाकार गति से घूमता है और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द भी गोलाकार गति से घूमती है। ये गोलाकार गति जो है 2 प्रकार की होती है, एक सव्य यानी क्लॉकवाइज और एक अपसव्य गति यानी एंटी क्लॉकवाइज गति। तो हम अभी देखेंगे, हमारे पास एक खिलौना है। हर बच्चे ने बचपन में ये खिलौना खेला है। इसको क्या बोलते हैं? भौरा बोलते हैं। भौरा हम घुमाते हैं। भौरा घुमाते हैं तो उसमें से कैसा आवाज आता है? ओम, यानी हम सुनेंगे उसमें से ओमकार का आवाज आता है। ओमकार ये आवाज हर गति और स्तब्धता इसका आवाज है। ओ यानी गति, म यानी स्तब्धता। पूरा विश्व ये स्पंदनात्मक गति में है। ये इतनी गति फास्ट है जो हम विचार भी नहीं कर सकते। हर इंस्टेंट जो है ये स्टॉप होता है और गतिमान होता है। और गति का आवाज है ओ और स्टॉप का आवाज है म। ओ, अगर भौरा घूम रहा है और एक इंस्टेंट ऐसा आता है कि गति स्तब्ध हो जाती है तो क्या होगा? तो वो ब्रेक तो होगा, वहां पे म तो होगा और गति आएगी नेक्स्ट इंस्टेंट में तो ओ होगा, यानी ओम। ये गति का आवाज है। ये गोलाकार गति का आप कोई भी आवाज देखो, भौरे का देखो, पंखे का देखो, इलेक्ट्रिक पंप का देखो, किसी का भी देखो, ये ओम है। हम खाना खाते हैं, हमारे अंदर में जाता है, खाना खाते खाते कैसा आवाज आता है? ओम। ये गोलाकार गति ये विश्व की शाश्वत गति है। उसमें सव्य और अपसव्य
सव्य यानी क्लॉकवाइज, जो गति से पूर्व विश्व उत्पत्ति हो रही है वो उसको सव्य गति बोलते हैं। और पूरा विश्व मूल ईश्वरीय अवस्था में समाधिस्थ होता है वो अपसव्य गति से होता है। तो ये और हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। पूरी विश्व की गति देखेंगे। सेंटर में सूर्य है, आजू बाजू में पूरे ग्रह घूम रहे हैं। ये ग्रह भी जो है अभी जैसा पृथ्वी के आजू बाजू में चंद्र घूम रहा है, और ये जैसा विश्व घूम रहा है उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी है। सेंटर में न्यूक्लियस, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली हुई एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की तस्वीर है। ये जो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा हर इंस्टेंट को वहीं पे निर्माण होती है और वहीं पे कोलैप्स हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉन गोलाकार गति का आभास निर्माण होता है, लेकिन वो ये गोलाकार गति से इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है। ये गोलाकार गति से इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है तो ये स्थिर हुआ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है। ऑर्बिट में घूमता है तो ये न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमता है। न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन तैयार होते हैं। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम है, लेकिन उसका तरीका अलग अलग होने की वजह से हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बिहेव करता है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन बिहेव करता है। तो इस प्रकार ये विश्व की उत्पत्ति कंटिन्यूअसली हो रही है और ये गोलाकार गति से हो रही है, और वो गोलाकार गति का आवाज जो है वो ओम है। अभी ये ओम जो है इसका आकार अगर हम देखेंगे तो देखिए, ये इस प्रकार से ओम में रखा, इस प्रकार से ओम में रखा, इसके बाद इस प्रकार से ओम में रखा। तो ये किसी प्रकार से भी रखा तो हमारे सर्वोच्च उत्क्रांत स्थिति का ये शेप है। ये कैसे? तो पूर्ण प्राणी जात में मनुष्य ये सर्वोच्च उत्क्रांत स्थिति है। ये मनुष्य आकार जो है ये ओम है। कैसे? तो देखिए, यहाँ पे ये एक ओम तैयार हो गया। इधर मैं ऐसा खड़ा रहता हूँ, पैर इधर, और ये हाथ इधर में करता हूँ तो ये एक ओम तैयार हो गया। फिर इधर से एक ऐसा ओम तैयार हो गया। तो हम सोचेंगे तो इस प्रकार से हमारे शरीर के 8 ओम होते हैं। मित्रों, हमारे संस्कृति में गणेश जी की मूर्ति आई है। ये गणेश जी के मूर्ति का आकार देखेंगे तो एक आदमी का धड़ है और उसके ऊपर हाथी की मुंडी लगी हुई है। इसमें अगर माइन्यूटली हम देखेंगे तो ये गणेश जी के मूर्ति में भी अष्ट ओम है। ये अष्ट ओम की महानता जो है ये सिंबॉलिकली हमारे वैदिक संस्कृति में आई है, लेकिन हम अंधश्रद्धा से किसी प्रकार से इसका महत्व नहीं समझते हुए कुछ भी करते रहते हैं। और हमारे आजू बाजू में पूछने वाले लोग भी है कि कैसा तुम्हारा भगवान है, इसमें क्या है? हाथी की कभी मुंडी रहती है क्या? हाथी की मुंडी लगाई तो ये जो कुछ सजीव हो गया है वो जिंदा रह सकता है क्या? लेकिन उसका अगर विज्ञान हम समझेंगे तो हम हमारे सत्पुरुषों को नमन ही करेंगे। तो इस प्रकार से ये गणेश जी की मूर्ति अपने सामने है। इसमें अष्ट ओम है। आप बोलेंगे इसमें अष्ट ओम कैसे है? यहाँ पे मैं प्रॉपरली निकाल नहीं सकूंगा, लेकिन एक हिंट करके मैं आपको बता सकता हूँ। ये एक ओम का आकार होता है। दूसरा ओम का आकार कैसा होगा? यहाँ पे ये एक ओम का आकार है, ये ओम का आकार है। तीसरा आकार कैसा होगा? ये एक ओम का आकार है। चौथा आकार कैसा होगा?
यहाँ पे इस प्रकार से हम सोचेंगे, ये यहाँ पे एक ओम हो गया। तो ये सभी तरफ से देखेंगे तो गणेश जी की मूर्ति ये अष्ट ओम है। और ओम यानी क्या? पूरी विश्वोत्पत्ति का आवाज जो है ये ओमकार का आवाज है। तो इस प्रकार से हमारी जो वैदिक परंपरा है, ये परंपरा एक महान वैज्ञानिक संस्कृति के ऊपर आधारित है। आज समस्त विश्व का जो विज्ञान है वो देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि ये विश्व कैसे उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसका मूल तत्व क्या है। और वो मूल तत्व को समझने की कोशिश आज विज्ञान कर रहा है। लेकिन हमारे संस्कृति में महान ऋषि मुनियों ने बताया है और इतना बढ़िया सिंबल हमको दिया है गणेश मूर्ति का, जो अष्ट ओम है। सव्य गोलाकार गति से पूर्ण विश्वोत्पत्ति होती है और अपसव्य गोलाकार गति से पूरा विश्व मूल अस्तित्व यानी ईश्वरीय अस्तित्व में समा जाता है। तो इस प्रकार से सव्य और अपसव्य गति का जो सिंबल है वो हमारा स्वस्तिक है। ये स्वस्तिक हम इस प्रकार से निकालते हैं। और ये गोलाकार गति यानी इधर से ऐसी, इधर से ऐसी, इधर से ऐसी, ऐसी गति बताई है। ये सव्य गति है। सव्य गति हमें ईश्वर के तरफ से जिंदगी जीने के लिए, ये अच्छे भोग के लिए सिंबल है स्वस्तिक। स्वस्तिक के बारे में और डिटेल में हमें नेक्स्ट सेशन में जानने का है। ये सेशन में ओमकार की जानकारी देने की मैंने जो कोशिश की है वो आपको अच्छी लगी होगी। ये आपको कैसी लगी ये आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और योगस्तंभ चैनल सब्सक्राइब करके ये वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।